हॉर्मुज में ईरान का एक्शन, सेलेन को रास्ते से खदेड़ा। शहबाज का शांति मिशन एक झटके में डगमगाया। बीच मझधार फंसी सियासत, रिश्तों में उठी दरार। तेल, ताकत और तनातनी, अब किसका चलेगा वार? कह रहा ईरान, शैतान पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पाकिस्तान कहता है वो शांति प्रिय देश है, वो कहता है कि वो मध्यस्थता करेगा, कराएगा, लेकिन हकीकत यह है कि उसका अपना जहाज तक होर्मुज पार नहीं कर पाया। ईरान ने साफ साफ नियम दिखा दिए और पाकिस्तान के जहाज सेलेन को उल्टे पांव लौटा दिया। एक तरफ भारत के जहाज लगातार सुरक्षित गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही जहाज के लिए रास्ता नहीं बना पा रहा है। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया को समझौते का रास्ता दिखाने निकला था, लेकिन आज खुद ही रास्ता भटक गया है। ऊपर से हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर ऊर्जा संकट गहरा गया है। 70% तेल बाहर से आता है, सप्लाई रुकी तो महंगाई ने आग पकड़ ली। पेट्रोल 100 से 300, आम आदमी की जेब पर सीधा हमला। और अब सवाल यह है, जो देश अपने जहाज को रास्ता नहीं दिला पाया, वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति कैसे कराएगा? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता सिर्फ एक दिखावा है? क्या यह डिप्लोमेटिक फ्लॉप शो बन चुका है? आज हम आपको बताएंगे कैसे होर्मुज में पाकिस्तान की साख डूबी, कैसे जंग ने उसकी अर्थव्यवस्था हिला दी और क्यों दुनिया अब उसके दावों पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर आप बता दें, होर्मुज में ईरान का जो वार है वो कैसे सामने आया, शहबाज क्यों लाचार है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के साथ ईरान ने क्या किया। जो पाकिस्तान युद्ध में समझौता कराने चला था, अपना ही जहाज होर्मुज से नहीं निकलवा पाया है। जी हां, आपको बता दें कि होर्मुज में ईरान का वार सामने आया है, शहबाज लाचार नजर आए हैं। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज पार करने से रोका। IRGC ने पाकिस्तानी जहाज सेलेन को रोक दिया। जहाज के पास होर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। होर्मुज से बिना परमिशन कोई जहाज नहीं जा सकता। सेलेन जहाज UAE के शारजाह से कराची जा रहा था। पाकिस्तानी PM शहबाज युद्ध में शांति की बात कर रहे थे, फिर भी पाकिस्तान को ईरान से करारा झटका लगा। एक दिन पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की थी। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि अगर बातचीत हुई तो और संबंध इतने ही अच्छे हैं, तो आखिर पाकिस्तान के जहाज को गुजरने क्यों नहीं दिया? अब यह जान लेते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कच्चे तेल की धड़कन है, वहां से हर रोज कितनी तेल सप्लाई होती थी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप इस जगह की बात करें तो होर्मुज क्यों अहम हो जाता है। हम लगातार इसकी बात पहले भी करते रहे हैं और आपको यह भी बताते हैं कि होर्मुज से आखिरकार कितना तेल जो है वो सामने आता है। देखिए, होर्मुज से रोज 2 से 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरता था। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है वो अब आपको बता रहे हैं हम। ये दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% है। ये जो तेल है ना, 2 से 2.1 करोड़ बैरल तेल, ये दुनिया का लगभग 20% तेल है जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाता है। ये रास्ता मिडिल ईस्ट को दुनिया से जोड़ता है, इसीलिए ये होर्मुज जो स्ट्रेट है ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आपको बता दें कि सप्लाई कम होने पर तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। यहां रुकावट आते ही तेल की सप्लाई पर असर होता है। आप सोचिए, आप जो दुनिया का 20% तेल है वो अगर नहीं पहुंच पाए तो जो तेल है फिर उसमें तो घमासान मचेगा ही। सप्लाई कम होने पर तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है, ये हम आपको लगातार बता रहे थे। ईरान ने होर्मुज पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। जी हां, उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से तमाम चीजें हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, यानी 28 फरवरी से, तब से होर्मुज में क्या कुछ हुआ है, क्या संकट आया है, वो भी आपको समझना चाहिए। ये भी आपको हम बता देते हैं। होर्मुज में जो जहाज का संकट है वो कैसे बढ़ा है, ये देखिए आप।
होमुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री तेल रास्ता है। जी हां, पहले यहां से रोज करीब 120 जहाज जो है वो गुजरते थे, अब यहां से सिर्फ 4 से 5 जहाज जो है वो रोज निकलते हैं, यानी अब यहां से 100 से ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। जी हां, अब पहले यहां से करीब 120 जहाज गुजरते थे, अगर आप इस संख्या को देखिए, अब 4 से 5 जहाज, मतलब कहां 100 से ज्यादा, कहां 4 से 5, अब यह संख्या इतनी कम हो गई है, इसलिए असर निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। यानी अब यहां से 100 से ज्यादा जो जहाज है वो नहीं निकल पा रहे। कई जहाज कंपनियां अब इस रास्ते से बच रही हैं, मतलब अब उनके लिए जो रास्ता है वो दूसरा तलाशा जा रहा है, मतलब आप समझिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश हो रही है। तेल और गैस की सप्लाई पर इससे सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, कई जहाज कंपनियां अब इस रास्ते से बच रही हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो फिर यहां से कट जाना या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढना ही एक ज्यादा अच्छा विकल्प होगा, और यही करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ये समझिए कि तेल किस हिस्से से गुजरता है। जी आप ये भी जान लेते हैं कि होमुज से निकलने वाला जो तेल है वो कहां जाता है और कैसे गुजरता है, ये भी अब आपको बता देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि जो तेल है वो किस हिस्से से गुजरता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होमुज मिडिल ईस्ट में मौजूद है। जी हाँ, ये जो स्ट्रेट ऑफ होमुज है ये मिडिल ईस्ट में मौजूद है, इसको अगर आप समझे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। होमुज ईरान और ओमान के बीच में है। जी हाँ, ये जो पूरी जगह है होमुज का, ये कहां पर है, ओमान के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में है। आपको बता दें कि ये पूरे जो इलाका है ना स्ट्रेट ऑफ होमुज मिडिल ईस्ट में मौजूद है। जी हाँ, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है, मतलब जितने भी खाड़ी देश है, होमुज ईरान और ओमान के बीच में है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे। और आपको बताते ये जो रास्ता है यही खाड़ी क्षेत्र को खुले समुद्र से जोड़ता है, और इसीलिए इस रास्ते से जो तेल है वो बाहर जाता है। इसमें सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे जो देश है वो शामिल हैं। अब देखिए, ये जो तेल है वो एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों में सप्लाई होता है, मतलब सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों का जो तेल है वो यूरोप, एशिया और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, और उसकी खेप जो है वो बढ़ती है। होमुज का रास्ता छोटा है लेकिन रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। जी हाँ, यहां जो रुकावट अगर आई तो फिर पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर असर होता है। शायद यही वजह है कि जो ट्रंप है वो भी लगातार होमुज को लेकर अब बातें कहते हुए नजर आए। हालांकि अब ईरान कितना उनकी बात सुन रहा है ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में ये पता चलेगा। बहरहाल, अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होमुज से भारत के जहाजों को तो जाने दिया है, पर पाकिस्तान को रोक लिया। आखिर दोनों देशों में ये अंतर क्यों है, आप ये भी जान लीजिए, ये भी समझ लीजिए, हम आपको ये भी बता देते हैं। होमुज में ईरान की हुंकार जो वो सामने आई है, भारत वर्सेस अगर पाकिस्तान की आप बात करें, भारत की अगर आप बात करें तो भारत के 5 जहाजों को गुजरने की इजाजत मिली है। जी हां, भारत के 5 जहाज आ चुके हैं, टैंकर जो सुरक्षित है। सेलन के पास परमिशन नहीं थी, भारत के कुल 5 टैंकर जो सुरक्षित पार हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर एक आप कंपैरिजन देखें, अब देखिए ये जहाज एलपीजी और कच्चा तेल लेकर आए हैं, जहाज को वापस भेज दिया गया है। ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, हालांकि ईरान के नियमों का पालन किया गया है, ये बात कही जा रही है। ईरान ने जिस तरीके से कहा है उस तरीके से पालन किया गया है, और जो सप्लाई है हमारी वो सामान्य बनी हुई है, ये बात कही जा रही है। सरकार को भी डिप्लोमेटिक जो है इंतजार है कि क्या कुछ होगा। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के सेलन को रोका गया है। अब सेलन के पास जो है ये परमिशन नहीं थी, इसलिए जहाज को वापस भेज दिया गया। अब इससे निश्चित तौर पर अगर समझिए ऐसा हुआ है तो ऊर्जा संकट जो है वो गहरा सकता है, और सरकार को डिप्लोमेटिक झटका जो है वो निश्चित तौर पर लगेगा। और देखिए, कई फैसले भी ले लिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आप देखें तो वहां पर जो वर्किंग आवर्स है उसे छोटा किया गया है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। अब इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जहाज सेलन को आखिर परमिशन क्यों नहीं मिली। अगर आप इसको भी समझिए और देखिए तो इसको आप ऐसे बताते हैं, आपको सेलन को परमिशन क्यों नहीं मिली है, क्या वो कारण था जो सेलन को ये परमिशन जो है वो नहीं मिली है। IRGC के मुताबिक जहाज के पास पहले से मंजूरी नहीं थी। होमुज पार करने के लिए ईरानी अधिकारियों का क्लियरेंस जरूरी होता है, मतलब अगर अभी इस विपरीत परिस्थिति में अगर आप क्रॉस करें तो अधिकारियों का क्लियरेंस चाहिए। पाकिस्तान के सेलन जहाज ने कानूनी नियम जो है वो फॉलो नहीं किए, और इस वजह से उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। जंग के कारण ईरान ने सुरक्षा और सख्ती बढ़ा दी है। स्ट्रेट और होमुज में अब हर जहाज की कड़ी जांच हो रही है, मतलब अब हर तरीके से ईरान ये जांच लेना चाहता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसी के बाद किसी भी जहाज को यहां पर परमिशन दी जा रही है। तो ऐसे में आप जो भारत और ईरान के साथ जो अब देखिए, भारत के उन 5 जहाजों को भी आपको बता देते हैं जो होमुज से गुजर चुके हैं, और वो 5 जहाज क्या लेकर आए थे इसको भी आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि ईरान भारत के साथ है और होमुज से 5 जहाज जो है वो पार हुए। सबसे पहला अगर आप जहाज की बात करें तो शिवालिक, जो कि कच्चा तेल लेकर आया और ये 10 से 15 लाख बैरल तेल लेकर आया था। इसके अलावा दूसरा
जो मुंद्रा पोर्ट पर उतरा था नंदा देवी कच्चा तेल लेकर, ये भी 10 से 15 लाख बैरल के करीब। इसके अलावा जग लाडकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो लेकर आया गया 5 से 7 लाख बैरल का। इसके अलावा जो पाइन गैस है, एलपीजी गैस 40 से 50 हजार टन जो लेकर आया। इसके अलावा जग वसंत पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 से 7 लाख बैरल। तो कुल मिलाकर ये पांचों जहाज हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी यहां पर पहुंचे हैं, बिल्कुल सुरक्षित उन्हें यहां पर लाया गया है। अब सवाल ये है कि शहबाज जो है कैसे समझौता करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान जो युद्ध के बीच में खुद को मध्यस्थ बना रहा था, आखिर वो ये सब करके क्या करना चाहता है। मतलब अब सवाल तो ये उठेगा कि शहबाज क्या ऐसे समझौता कराएंगे। जी हाँ, आपको बताइए कि आखिरकार पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए, पाकिस्तान अपनी सबसे पहली बात तो ये है कि छवि सुधारना चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी भी थोड़ी सुधरे। युद्ध में खुद को वो मध्यस्थ बना रहा है, लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं। जी हां, खुद को जरूर कह रहा है कि मध्यस्थ है। ईरान ने उसके ही जहाज को होमुज में वापस लौटा दिया। होमुज से सिर्फ नॉन एनिमी जहाजों को ही एंट्री दी जा रही है। अगर आप इसकी अभी बात समझे तो बीच जंग में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक छवि पर सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जहाज पास नहीं हुआ है। शहबाज पीस मेकर का मुखौटा लेकर रहना चाह रहे हैं, आर्थिक राहत चाहते थे। अमेरिका और सऊदी अरब से रिश्ते मजबूत चाहता है। जहाज लौटने से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल शर्म की बात है। अब देखिए, कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है वो ये भी चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे रहे, सऊदी अरब से भी अच्छे रहे, और वो भी ये चाहता है समय समय पर जो तेल और गैस है वो भी यहां से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उसे मिलता रहे। मतलब ईरान के प्रति भी वो चाहता है कि वो थोड़ी सहानुभूति दिखाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप सारी जहाजों पर पांव नहीं रख सकते। एक वक्त के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको राष्ट्र के लिए, हित के लिए कैसे फैसले लेने होंगे। बात यह भी हो रही है कि ईरान होमुज से गुजरने के लिए जहाजों से मोटी फीस वसूल रहा है। अब ये भी अब आपको बता देते हैं कि क्या इसको लेकर जो बातें हैं वो सामने आई है कि होमुज में टोल वसूली जो है वो कैसे हो रही है। ईरान होमुज में जहाजों से भारी फीस वसूल रहा है। हर जहाज से करीब 16 से 18 करोड़ की मांग की जा रही है। अब देखिए, फीस ऑफिशियली नहीं बल्कि अनियमित है, ये भी कहा जा रहा है। होमुज में इसे टोल सिस्टम जैसा माना जा रहा है। कुछ जहाज चुपचाप पेमेंट कर रहे हैं ताकि जहाज जो है वो सुरक्षित गुजर सके। जो जहाज पैसे नहीं दे रहे उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा रही है, मतलब उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इससे शिपिंग कंपनियों में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। ग्लोबल तेल सप्लाई और कीमतों पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो टोल वसूला जा रहा है, इसको लेकर खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा कर रही हैं और सीधा सीधा कहा जा रहा है जो वो कीमत देंगे उसको तो सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जो ये कीमत नहीं देगा, जो जहाज जो है वो कीमत नहीं देगा, उसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, उसे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम बातें हैं जो सामने आई है। और अब समझना ये होगा कि ईरान इजराइल जंग पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है। अब एक नज़र पाकिस्तान पर भी डाल लेते हैं कि युद्ध से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। जी हाँ, ईरान इजराइल जो जंग है उस बीच पाकिस्तान जो है वो थोड़ा परेशान होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। महायुद्ध से पाकिस्तान में जो ऊर्जा संकट है वो गहरा गया है। जी हाँ, देखिए, ये तो पूरी दुनिया पर गहराया है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। पाकिस्तान जरूरत का 70% तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, 70%। और होमुज से तनाव से सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। और आपको बता दें, तेल और गैस की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है उससे देश में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में 200 पीकेआर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अब कीमत 100 पीकेआर से बढ़कर 300 पीकेआर हो गई है। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, बिजली और गैस भी महंगी होगी। देखिए, ये तय है कि अगर ट्रांसपोर्ट के लिए जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा होगा तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी। एक दिन नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद ज़रूर महंगी होगी। अब देखिए, अब आपको जो हमने कुछ सर्वे किए हैं वो सर्वे दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हमारा सवाल क्या था और क्या उसका जवाब आया। सबसे पहला सर्वे क्या है, सवाल क्या है, वो हम आपको दिखा देते हैं। सवाल ये है कि ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को होमुज पार करने से रोका, यह कितना सही कदम है, आपकी राय क्या है? ये वो सवाल है जो हमने पूछा है। अब आपको बता देते हैं इसका क्या जवाब आया है। जी हाँ, इसको देखिए, बिल्कुल सही रणनीति, दबाव की रणनीति है, ये 53% लोग मानते हैं। पाकिस्तान को कड़ा संदेश 17% मानते हैं। गलत, इससे रिश्ते बिगड़ेंगे 26% ये भी मानते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते 4% ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वे वो अपने आप में काफी खास रहा। अब दूसरा सर्वे जो हमने किया और जो सवाल था वो क्या था, देखिए, क्या इस घटना के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका कमजोर हो जाएगी? यह दूसरा सवाल जो हमने किया। अब इसके जवाब क्या आए हैं वो भी अब आप देख लीजिए। हाँ, पूरी तरह कमजोर 69% मानते हैं कि पूरी तरह कमजोर, कुछ हद तक असर पड़ेगा 13% ये भी मानते हैं। नई भूमिका बनी रहेगी, मतलब मध्यस्थ की भूमिका 11% ये भी मानते हैं। कुछ कह नहीं सकते 7% मानते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। तीसरा सवाल जो हमने किया सर्वे में, देखिए, वो ये, क्या ईरान इस कदम से
पाकिस्तान पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहता है? क्या ईरान कोई दबाव बनाना चाहता है इस कदम से? अब देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। हाँ, दबाव की रणनीति है, 49% मानते हैं दबाव की रणनीति है। चेतावनी देना चाहता है, 32% मानते हैं हाँ चेतावनी देना चाहता है। नई सामान्य सुरक्षा कदम है, 15% ये भी मानते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते। 4% मानते हैं कुछ कह नहीं सकते। अब जो चौथा सवाल है वो ये क्या है कि क्या इस घटना से पाकिस्तान ईरान रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? मतलब ये जो कुछ भी हुआ है, SLN को रोका गया, क्या इससे तनाव बढ़ेगा? अब देखिए इसके क्या रिप्लाई आए हैं। कहा जा रहा है कि हाँ बड़ा तनाव आएगा। जी हाँ, 58% मानते हैं बड़ा तनाव आएगा। इसके अलावा थोड़ा असर पड़ेगा, 24% लोग मानते हैं खास असर नहीं होगा, 16% ये भी मान रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, 2% ये भी मानते हैं। अब जो आखिरी सवाल हमने किया वो क्या किया वो भी अब आपको बता देते हैं। क्या होर्मुज स्ट्रेट में तनाव पाकिस्तान की आर्थिक और तेल सप्लाई पर असर डालेगा? मतलब यहां पर जो तनाव हो रहा है उससे क्या पाकिस्तान में असर पड़ेगा? हाँ असर पड़ेगा, 79%। जी हाँ, 79% कह रहे हैं असर पड़ेगा। सीमित असर पड़ेगा 10%, कोई असर नहीं 8%, कुछ कह नहीं सकते 3% मानते हैं कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे है जो किया गया है। अब मेरे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए काफी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हुआ है। मेरे साथ नौसेना कोमोडोर